तो फ्रेंड, आज हम बैठे हैं दादरी की एक ऐसी शख्सियत के साथ में जिन्होंने दादरी के लिए बहुत काम किया है, दादरी के सामाजिक मुद्दों को बहुत नेक्स्ट लेवल पर उठाया है और दादरी के विकास के लिए हमेशा आवाज़ उठाते रहते हैं और हमेशा समाज के हर उस काम के अंदर अपना कदम आगे रखते हैं जिसमें लोगों को ज़रूरत होती है उनकी। तो मैं आपको मिलाना चाहूँगा जनाब अनीस अहमद साहब से, और आप तारुफ की ज़रूरत नहीं है इनकी, आप बखूबी जानते हैं इन्हें। तो सबसे पहले आपका वेलकम है भाई अनीस साहब। तो अनीस भाई, थोड़ा सा अपना राजनीतिक कैरियर के बारे में, कहाँ से स्टार्ट किया आपने और आपको ये कैसे मोटिवेशन मिला कि मैं सामाजिक काम करूँ लोगों के लिए। लोग तो बहुत सारे हैं दुनिया के अंदर, बताइए, स्टार्ट कीजिए। जनाब, मैं आपको बता दूं, मेरा परिवार राजनीतिक परिवार रहा है। जी जी। मेरे दादा परदादा, मेरे वालिद साहब राजनीतिक रहे हैं। अंग्रेज़ों के ज़माने से ही जो है परिवार राजनीतिक रहा है। वालिद साहब गांव से राजनीति करते थे और शहर दादरी में आकर भी उनकी वही रही, जनसेवा करने की भावना। जैसे परिवार में काम होते हैं तो थोड़ा बहुत कोई कुछ देखता है, कोई कुछ देखता है। इसी तरीके से जब भी चुनाव आते थे तो हम उनका हाथ बटाते थे। जैसे लोगों की वोट की पर्चियां निकाल कर देना, उनको वोटों के लिए जागरूक करना कि अपना मतदान जरूर डालना चाहिए। यहाँ से हमारी शुरुआत होती है छोटी छोटी। अच्छा। उसके बाद में समाजवादी पार्टी में हमारे वालिद साहब जो है संस्थापक सदस्य रहे हैं, तो पार्टी में एक छोटा मोटा पद लेके स्टार्टिंग होने लगी, आन जान होने लगा। 2013 में समाजवादी पार्टी का नगर अध्यक्ष मुझे नियुक्त किया गया और उसके आधार पर जैसे मैंने माननीय अखिलेश यादव जी की कार्यशैली देखी, उसी आधार पर हम उन्हें देखकर आगे बढ़ते रहे और काम करना शुरू करा। तो शहर में एक पहचान हुई कि नगर अध्यक्ष क्या करा सकता है, क्या हो सकता है। जिन लोगों को मालूम नहीं था कि नगर अध्यक्ष होता क्या है, उन लोगों को पता चला कि एक पार्टी का नगर अध्यक्ष अपने आप में इतना सक्षम होता है कि शहर की विकास की दिशा दे सकता है। अच्छा, तो आप बता रहे हैं कि आपने ये मोटिवेशन अपने वालिद साहब से, यानी अपने बुजुर्गों से, अपने बड़ों से लिया राजनीति में आने का, क्योंकि आपने बचपन से देखा उन्हें काम करते हुए। तो आपके अंदर ये भावना पैदा हुई कि भी मैं भी ये काम करूं और इसको आगे पारंपरिक तौर पर ऐसा आगे बढ़ाऊं, और आपने आगे बढ़ाया इस काम को, अपने राजनीतिक काम को। जब राजनीति में मैं नगर अध्यक्ष बना तो ये भावना नहीं थी कि अपने परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाऊं। दरअसल लोग आते थे और वो बहुत पीड़ित, और उनके चेहरे देखकर मुझे लगता था कि भाई ये वाकई परेशान लोग हैं। उनकी परेशानियों को दूर करने के साथ साथ मेरे दिल में एहसास होता था कि हाँ, कि मैं कुछ कर सकता हूँ राजनीति में और लोगों की कम से कम परेशानियाँ तो कम ही कर सकता हूँ। इस विचार के साथ मैं आगे बढ़ा था राजनीति में। अच्छा, आपने इस तरीके से, यानी जैसे जैसे लोग आपके पास में कोई अपनी प्रॉब्लम या कोई परेशानी बताता, तो आपको लगा कि हाँ, इस काम को मुझे आगे बढ़ाना चाहिए, मुझे करना चाहिए जी, ताकि मैं लोगों के काम आ सकूं। जी, आपने इस तरीके से किया। अच्छा, कुछ सवाल हमारे हैं आपसे पूछने के लिए कि आपने सबसे पहले बता दिया कि आपने मोटिवेशन मिला वालिद साहब से, और उसके बाद में लोगों को परेशानियाँ होती रही, वो मैं सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ते रहे आप। तो आपने 2013 से बताया, 2013 में आप नगर अध्यक्ष बनाए गए समाजवादी पार्टी से। शुरू से समाजवादी पार्टी में ही हैं आप? शुरू से ही वालिद साहब संस्थापक सदस्य हैं, वो भी समाजवादी पार्टी में रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि मेरी शुरुआत जो छोटे छोटे काम जो करें समाजवादी में ही करें। और उससे पहले एक दो पद वैसे ही प्रकोष्ठों में मिले थे कुछ कुछ समय के लिए, तो उनका बखान करना भी कोई वो नहीं है। तो अनीस भाई, जैसे आपने बताया कि आप 2013 से नगर अध्यक्ष हैं, आपको समाजवादी पार्टी ने नगर अध्यक्ष बनाया दादरी का सन 2013 में। सन 2013 से और अब 2025 है,
तो काफ़ी बड़ा टाइम हो गया इसमें आपको काम करते हुए। तो मैं आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। आप ये बताइए कि अगर आप दादरी के लिए, दादरी क्षेत्र के लिए 3 कोई बड़े ऐसे काम करना चाहें तो वो 3 बड़े काम क्या होंगे? जिन मुद्दों के ऊपर आप ज़्यादा फोकस रखते हो, वो 3 मुद्दे क्या होंगे? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं। वैसे थोड़ी सी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, मैं 2013 में नगर अध्यक्ष रहा था। उसके बाद में बीच बीच में और भी लोग नगर अध्यक्ष बने हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आज मैं समाजवादी पार्टी से नगर अध्यक्ष हूँ। अब मैं 3 मुद्दे जी जी आपको बता देता हूँ। सबसे पहला मुद्दा जी रोजगार का। जैसे आप देख रहे हैं जिला गौतम बुद्ध नगर में यहाँ बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं, लेकिन दादरी के जो युवा हैं और जो महिलाएं हैं उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा जिस आधार पर उनको मिलना चाहिए। यानी कि यहाँ इंडस्ट्री हब होने के बावजूद भी, इंडस्ट्री हब होने के बावजूद हमारे दादरी के युवा बेरोजगार हैं। अच्छा। बीच बीच में ये मुद्दा आता भी रहता है, राजनीतिक पार्टियां या राजनीतिक लोग इसे उछालते रहते हैं, लेकिन इस पर कोई पार्टी काम नहीं कर रही। अच्छा, ठीक है। दूसरा मुद्दा है मेरा जो शिक्षा। ठीक। देश की जो आबादी है उसमें शिक्षा का काम कर रही है सरकारें, लेकिन हमारे शहर में या हमारे आसपास के क्षेत्र में शिक्षा का कैसे प्रचलन हो। ज़्यादातर अभी तक मैं देखता हूँ कि जो महिलाएं हैं या युवतियां हैं उनको शिक्षा का आधार अभी सही बेस या सही नहीं मिल पा रहा है। इतना लेवल नहीं बढ़ा है महिलाओं का जितना पुरुषों का है। अच्छा। शिक्षा पर तो उनको कैसे लाया जाए। जैसे हमारे शहर में एक छोटी कन्या पाठशाला होती है, उसको नगर पालिका द्वारा संचालित किया जाता है। इसी तरीके से कोई और विद्यालय, स्कूल, कॉलेज बने जो यहाँ से संचालित हो। ठीक है। सभी केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर निर्भर ना हो। अच्छा। तो ऐसा मेरा मानना है कि नगर पालिका द्वारा ही इस तरीके का चलाया जाए शिक्षा के लिए। तो आप उसके ऊपर काम करेंगे? बिल्कुल, मैं लगातार उसके ऊपर काम भी कर रहा हूँ जितना मेरे से चल रहा है। 2013 में ही सेंटर गवर्नमेंट से, जब सेंटर गवर्नमेंट कांग्रेस की थी, उस दौरान एक प्रपोजल आया था हमारे शहर में इंटर कॉलेज बनने के लिए। मैं लगातार उस पर काम करता रहा। मेरे साथ मेरे साथियाँ थे जो उस पर काम कर रहे थे। हमने लेटर डाले, शिकायतें डाली, आवेदन डाले उसको बनवाने के लिए। 2017 में हमें एक लेटर भी आया जो मेरे नाम से और मेरे साथीगणों के नाम से आया इंटर कॉलेज बनने के लिए, और उस पर काम शुरू हो गया और आज वो बनकर तैयार है कठहरा रोड पर और उसमें क्लासेस चल रही हैं। अच्छा। तो मैं हर कम्युनिटी के लिए, अपने शहर के लिए, अपने क्षेत्र के लिए ऐसा काम करना चाहता हूँ कि ताकि सभी वर्गों को फायदा पहुँचे। तीसरा 2 मुद्दे हो गए। और तीसरा मुद्दा है हमारा शहर के अंदर या आसपास के गांव भी हैं, वहाँ पानी निकासी का बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि दादरी में तो आप देख ही रहे हैं, मैं तो गली गली घूम घूम कर हर वार्ड में आता जाता हूँ, वहाँ देख रहा हूँ कि पानी निकासी कहीं नहीं है। हम नोएडा जाते हैं तो रास्ते में पड़ता है तिलपता, वहाँ पानी निकासी नहीं है। हम इधर से सिकंदराबाद जाते हैं, रास्ते में पड़ता है छिठड़ा, वहाँ नाले की कनेक्टिविटी नहीं है। रोड पर पानी वहाँ भी आ जाता है लोगों के घरों में से, नालियों में से। तो यहाँ सरकारें बराबर काम कर रही हैं और किस तरीके से कर रही हैं ये सब सारा शहर जानता है। हमारे शहर में क्या काम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये सब जानते हैं। लेकिन आने वाले समय में ये मेरे 3 मुद्दे हैं और आने वाले चुनाव में तीनों मुद्दों पर मैं काम करूँगा। यदि भविष्य में मुझे मौका मिलता है तो उन तीनों मुद्दों पर ऐसा काम करके दिखाऊंगा कि शहर हमारा नंबर 1 रहेगा उत्तर प्रदेश में। तो भाई अनीस अहमद साहब, आपने 3 मुद्दे बताए हैं। सबसे पहला आपको रोजगार पे काम करना है, दूसरा एजुकेशन पे काम करना है, और तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या है क्षेत्र की, दादरी शहर की या दादरी के शहर के आसपास के इलाके की, वो है पानी निकासी की जी, जिस पे काम करना है। तो मैं शुरू करता हूं पहले से। आपने कहा कि मैं काम करूंगा रोजगार के ऊपर, तो यहाँ ऑलरेडी
नोएडा, ग्रेटर नोएडा, ये दादरी क्षेत्र हमारा इंडस्ट्री का हब बन चुका है। बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री यहाँ लगी हुई है जी। तो आप ये कैसे कह रहे हैं आप कि यहाँ पे रोजगार की कमी है? रोजगार तो लोग बाहर से आ रहे हैं यहाँ रोजगार के लिए, आपको कैसा लग रहा है कि यहाँ रोजगार की कमी है? मैं तो आए दिन देखता रहता हूँ, ये लोकल वालों के मुद्दे अखबार में उठते रहते हैं, कहीं ना कहीं सामाजिक लोग उठाते रहते हैं। और पिछले कुछ समय पहले चुनावों में देखा भी गया था कि यहाँ बोर्ड लग गए थे कि लोकल के लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, 200 किलोमीटर के दायरे के किसी भी आदमी को रोजगार नहीं है, उससे दूर का जो होगा उसको रोजगार दिया जाएगा। फैक्ट्रियों में बाकायदे बोर्ड लगे हुए थे। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी जी ने इस पर बहुत बड़ा मुद्दा लेकर गए थे टीवी डिबेट में, और ज़्यादातर लोगों ने एक्सेप्ट भी किया कि हाँ यहाँ रोजगार नहीं है। अच्छा। युवा उनसे जुड़ा 2022 में, और युवा जो है उनके साथ रहा। अच्छा, तो मतलब आपका कहना है कि ये इंडस्ट्री तो है बहुत बड़ी बड़ी, लेकिन हमारे यहाँ के जो लोकल हैं उनको पूरी तरीके से रोजगार नहीं मिल पाता है। जैसा कि हमारे पास में इंडस्ट्री हैं, हमारे क्षेत्र में इंडस्ट्री हैं, इलाके में इंडस्ट्री हैं, उसके बावजूद भी लोगों को सही तरीके से रोजगार नहीं मिल पाता है। आप इस मुद्दे पे काम करेंगे? मैं बिल्कुल यही कहना चाह रहा हूँ कि जो यहाँ इंडस्ट्री हब होने के बावजूद यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, यहाँ के नेता या यहाँ की सरकार किस तरीके से काम कर रही है सब जानते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अपना शहर है, यहाँ के लोगों को रोजगार कैसे मुहैया कराया जाए, उस पर हम काम करेंगे यदि हम नगर पालिका में आते हैं तो। ठीक है। महिलाओं को प्लस जो बेरोजगार पुरुष हैं उनको कैसे रोजगार दिया जाए। जैसे मैंने कहा शिक्षा में, तो शिक्षा के लिए जब हम काम करेंगे तो कुछ लोगों को उसमें भी रोजगार मिलेगा, महिलाओं को, पुरुषों को। मैंने रोजगार के लिए और बहुत सारी योजनाएं हैं जिन पे मैं काम कर रहा हूं बराबर। मैं आने वाले समय में ही बताऊंगा किस तरीके से उन पर काम होगा। अच्छा, तो ये रोजगार एक मुद्दा आपका पहला रहा रोजगार का। अच्छा, दूसरा आपने जो मुद्दा बताया है वो है एजुकेशन का। तो अगर मैं एजुकेशन की बात करूं तो एजुकेशन तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं, फिर आप इसमें क्या काम करेंगे? बहुत सारे कॉलेज ऑलरेडी हैं दादरी के अंदर, इंटर कॉलेज है, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है और बहुत सारे कॉलेज हैं। आप इसमें क्या काम करेंगे? यहाँ तो ऑलरेडी हैं कॉलेज। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, यहाँ कॉलेज हैं, लेकिन जो बेस बनेगा वो बेस जो बनता है शिक्षा का, नर्सरी से और हाई स्कूल इंटर तक के लिए बनता है, जिसमें कि एक अभी स्कूल चालू हो गया है इंटर तक कटहर रोड पर, वो अभी रफ्तार पर है। लेकिन अभी हमारे क्षेत्र की आबादी इतनी हो गई है कि उसमें अभी भी बहुत सारे बच्चे पढ़ने नहीं जाते हैं। अच्छा, तो उन बच्चों को कम पैसों में कैसे अच्छी शिक्षा मुहैया कराई जाए, इस पर हम काम करेंगे। अच्छा, और तीसरा मुद्दा जो आपने उठाया है वो है पानी निकासी का। तो पानी निकासी की अगर मैं बात करूं, अभी मेरी कई वार्ड के मेंबर है, कई लोगों से बात हुई है, मैंने उनको ये बोला कि भैया आप क्या काम कर रहे हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि हम ऑलरेडी पानी निकासी पे काम कर रहे हैं। हमारे दादरी की जो चेयरमैन है गीता पंडित जी, वो काम कर रही हैं और नगर पालिका इसके ऊपर पूरा फोकस रखे हुआ। आप कैसे कह रहे हैं कि काम नहीं हो रहा है? अब बताइए। देखिए, कहना अलग चीज़ है और करना अलग चीज़ है। मुझे लगता है शायद पिछले 10 साल से यही मुद्दा चला आ रहा है और इस पर उन्होंने जवाब भी दिया है यहाँ के मौजूदा सभासद या मौजूदा चेयरमैन साहिबा ने कि इस पर काम चल रहा है। लेकिन काम चल रहा है, काम दिखाई नहीं दे रहा किसी को। अच्छा, काम दिखना चाहिए। तो आप इस मुद्दे पे काम दिखेगा तो काम बोलेगा, काम बोलता है। तो आप इस मुद्दे पे काम करेंगे। आपके 3 मुद्दे, सबसे ज्यादा फोकस आपका इन 3 मुद्दों पर रहेगा, रोजगार, एजुकेशन और तीसरा पानी निकासी। जी ठीक। जैसे कि पानी निकासी पे आप बात कर रहे थे अभी, मैं आपको बता दूं, मैं 2017 से और 2022 तक सभासद रहा था वार्ड नंबर 20 से। ठीक है। तो मैंने जो भी सड़कें बनवाई उसका सीधा नाली का कनेक्टिविटी, नाले की तरफ को ही पानी को डिवाइड किया। लेकिन पहले क्या होता था, सभासद और जो ठेकेदार हैं वो मिलकर क्या करते थे कि आधा पानी इधर डिवाइड कर दिया, आधा पानी इधर डिवाइड कर दिया। वो गली मोहल्लों में ही घूम रहा है, नाले की तरफ को जाने का कोई
वही नहीं। ज़्यादातर आपने देखा भी होगा गलियों में, मैं दिखा दूंगा आपको, थोड़ा सा आगे चल के ही यहाँ पर रास्ता है, वहाँ पानी भर जाता है कभी भी। तो वो जब भी होता है जब लोग पानी की दिशा, जो हमारा जूनियर इंजीनियर जेई है नगर पालिका में, वो नाली बनाते समय उनको दिशा सही ना दे, उसी कारण जो है इस तरीके से जल भराव होता है सड़कों पर, मोहल्ले की सड़कों पर। तो आप ये ऑन कैमरा बता रहे हैं कि 3 मुद्दों पे मुझे काम करना है। 3 मुद्दों पे काम करना अहम है। ये काम तो बहुत सारे करने हैं, काम नहीं, जो अहम 3 मुद्दे हैं, अहम 3 मैं ये कहूँगा कि ये हमेशा रहने वाली चीज़ें हैं। जब कभी आपको मौका मिलेगा, आप काम करेंगे, तो आपसे ये सवाल पूछे जाएंगे फिर कि आपने कितना काम किया। बिल्कुल पूछे जाएंगे और जवाबदेही मेरी होगी। बिल्कुल ठीक। जनता अगर मुझे मौका देगी, जनता के लिए मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि आप जात पात पर न जाएं, ऐसा व्यक्ति चुने जो सबके लिए काम करे, लगातार जनता के बीच में रहे। दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में कम से कम 8 घंटे जनता के लिए काम करे। मैं सुबह से शाम तक कोई भी मेरे दरवाजे आ जाए या कोई भी फ़ोन कॉल आ जाए, मैं उसके लिए हमेशा तैयार रहता हूं, और ये आप कभी भी देख लीजिए। तो जो दादरी के अंदर सबसे बड़ी समस्या जो मुझे एक नज़र आती है, बड़ी समस्याओं में, सबसे बड़ी नहीं मतलब बड़ी समस्याओं में, बड़ी प्रॉब्लम में जो एक मुझे प्रॉब्लम नज़र आती है दादरी के अंदर, वो है इलेक्ट्रिसिटी की, यानी लाइट की, बिजली की बहुत बड़ी प्रॉब्लम दादरी के अंदर है। जब भी गर्मी का मौसम आता है, कभी कहीं का केबल फूक गया, कोई ट्रांसफार्मर फूक गया, हमेशा लोग परेशान रहते हैं। तो आप इस मुद्दे पे क्या कहना चाहेंगे और आप इस पे कितना काम करना चाहेंगे? आपने क्या काम किया है? अगर अभी तक कुछ किया है तो बताइए ज़रा। ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का काम होता है, और जब 2012 से 17 तक समाजवादी सरकार रही, पूरा रोड मैप दादरी का तैयार करवाया था, हम नगर अध्यक्ष थे उस दौरान, और उस पर काम चला। लेकिन 2017 के बाद सरकार चली गई, लेकिन बजट सब कुछ पास हो गया था। उसके बाद में ट्रांसफार्मर, नई लाइनें और जो 11,000 की नई लाइनें बिछी, इस सब पर काम किया गया था। लेकिन आने वाले समय में जैसे ही अब 2027 में चुनाव आएंगे, तो मैं पूरी उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि इस बार हम पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रहे हैं, और सरकार जैसे ही बनेगी हम अपने प्रस्ताव सरकार को भेजना शुरू कर देंगे और उन पर काम करना शुरू हो जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है माननीय अखिलेश जी से कि बिजली पर उन्होंने पहले भी बहुत काम किए, बहुत सारे बिजली घर बनवाए, कई बिजली घरों के हमने उद्घाटन भी किए थे। T20 जो है, ये बाईपास जो बना हुआ है बिसाड़े पर, यहाँ पर स्थापित हुआ था, उसका उद्घाटन भी हम लोगों ने किया था। बहुत सारे काम किए हैं बिजली पर। आने वाले समय में और भी अच्छे काम करेंगे। अच्छा, तो आप राजनीति से दूर होते युवाओं के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि उन्हें राजनीति से जुड़ना चाहिए, राजनीति में आना चाहिए या राजनीति से दूर रहना चाहिए? आप उनके लिए क्या ऐसा मैसेज देना चाहेंगे युवाओं, दादरी के क्षेत्र के युवाओं के लिए, या जो भी हमारी ये बातों को सुन रहा है उसके लिए क्या आपका मैसेज रहेगा? मेरा युवाओं से एक ही संदेश है कि राजनीति में हर एक परिवार से होना चाहिए और राजनीति से ताल्लुकात रखना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप चुनाव लड़ें या आप कोई एमएलए, एमपी, सभासद, चेयरमैन का चुनाव लड़ें। आपको केवल और केवल राजनीति से कनेक्ट रहना है और ये देखना है कि राजनीति किस दिशा में चल रही है, और आप ही लोग जो युवा हैं वही राजनीति को नई दिशा देते हैं। आप जब जुड़े रहेंगे तो आपको लगेगा कि आपको किस दिशा में जाना चाहिए, सही दिशा में काम करना चाहिए, सही दिशा में रहना चाहिए। युवाओं को यही संदेश है कि हमेशा राजनीति से कनेक्ट रहें, राजनीति से कनेक्ट जरूर रहें। दूसरा एक सवाल मेरा ये है कि आप यहाँ जो दादरी शहर के अंदर मैं देखता हूँ थोड़ा सा मेडिकल का इश्यू है, यानी कि हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल है और उसमें दवाइयाँ भी मिलती हैं, मरीज जाते भी हैं, लेकिन उस लेवल पे नहीं है कि जो एक जन से इमरजेंसी में आदमी चला जाए। प्राइवेट हॉस्पिटल तो बहुत हैं, लेकिन हर किसी के पास इतना पैसा नहीं होता। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल कहूँगा, बताइए। 2012 से 17 में यहाँ के लिए जो है एक
अस्पताल बनना था, लेकिन उसके लिए जो यहाँ जगह नहीं मिल पाई, उस कारण वो बन नहीं पाया। अच्छा। होम्योपैथिक अस्पताल बनना था। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट यानी कि उन्हीं के प्रोजेक्ट होते हैं और वही इन पर काम करते हैं। 2012 से 17 में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी ने स्वास्थ्य पर इतना बेहतर काम किया था कि 20 मिनट में एम्बुलेंस पहुंच जाती थी मरीज के पास। एम्बुलेंस उसको अस्पताल लेके जाती थी, अस्पताल में अच्छा बेहतर ट्रीटमेंट मिलता था। लेकिन आज ज़्यादातर मैं देख रहा हूँ कि उन सारी योजनाओं के नाम बदल दिए गए हैं, उन पर पैसा नहीं लगाया जा रहा है, टाइम पर मुहैया नहीं हो रहे हैं लोगों को सुविधाएं। सरकार आएगी, इंशाल्लाह बेहतर काम होंगे, फिर अच्छा स्वास्थ्य के लिए सरकार काम करेगी हमारी। और मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि जैसे ही सरकार आएगी, हम अपनी दादरी के लिए बेहतर इलाज मुहैया कराने के लिए दादरी सरकारी अस्पताल को और अच्छे तरीके से डेवलपमेंट करवाने का काम करेंगे। बात यह है ना कि हम आम आदमी, एक आम आदमी, मेरे जैसा आम आदमी, वो हमारी पकड़, हमारी जानकारी अनीस भाई तक है। हम सिर्फ उन्हीं से बोल सकते हैं। ना मेरा स्टेट गवर्नमेंट से कुछ कहने का वो है, मैं कह नहीं पाता, या वहाँ तक मेरी कोई पकड़ नहीं है, या मैं ना सेंट्रल गवर्नमेंट से कह पाऊँगा। मैं तो आप जैसे जो हमारे मिलने जुलने वाले राजनीतिक हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन्हीं तक बात पहुँचा सकते हैं। तो आप लोग ये कह के पीछा नहीं छुड़ा सकते कि ये स्टेट गवर्नमेंट का काम है या ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, कि आपके जरिए से ही वहाँ बात पहुँचेगी। आपको ये बात माननी पड़ेगी कि हाँ, हम सेंट्रल गवर्नमेंट में जाएंगे या हम स्टेट गवर्नमेंट में जाएंगे, हम उनसे वहाँ जाके आपका मुद्दा उठाएंगे जी। तो ये बात ज़रूर आपको करनी पड़ेगी। आपने कहा कि हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में हमारी अगर सरकार आती है तो हम इसके ऊपर काम करेंगे। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि हर परिवार को राजनीति से कनेक्टिविटी रखनी चाहिए, उसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए। हमारे 2 ही आँखें, 2 ही कान हैं, समझ रहे हैं। हम 2 आँखों से जितना देखते हैं करते हैं, बाकी के हमारे कान, आँखें, जो यहाँ के आम जनमानस हैं, वो हैं जो हमें समस्याएं बताते हैं और हम उन समस्याओं पे काम करते हैं। तो इसलिए उनकी कनेक्टिविटी हमसे रहेगी तो हम उनके मुद्दे जो हमें मिलेंगे हम उन्हें बराबर उठाएंगे और उठाते रहे हैं। तो जो भी व्यूअर हमारे ये वीडियो देख रहे हैं, जो हमारा ये बातचीत जो अनीस भाई से चल रही है, हमारे अनीस भाई के साथ में हमारी बातचीत चल रही है, आप अपने अपने मुद्दों को अगर इनके साथ पहुंचाना चाहते हैं, इनके पास पहुंचाना चाहते हैं, तो कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि आपके क्या मुद्दे हैं, आपके गली मोहल्लों में क्या क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि एक ये सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और दूसरा ये एक समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए भी हैं, नगर अध्यक्ष भी हैं, और आने वाले आगामी चुनाव की भी तैयारी में है। अगर आप लोग मौका देंगे तो हम अपने मुद्दों को, अपनी प्रॉब्लम को कमेंट में बताएं ज़रूर, क्या क्या हमारी प्रॉब्लम है हमारे गली मोहल्ले की। तो अगर कोई सवाल आप करना चाहते हैं तो आप कमेंट में बताइए। अनीस भाई से हम फिर दोबारा से मिलेंगे इंशाल्लाह। अनीस भाई, और कोई मैसेज देना चाहेंगे आप दादरी की जनता को? बिल्कुल, बताइए। जो पढ़े लिखे युवा हैं, जैसे SIR चल रहा है, उनको जो है अनपढ़ लोगों की मदद करनी चाहिए। मेरी भी बहुत सारे लोगों ने मदद की। जब मैं यहाँ कैंप लगा कर लोगों के फार्म भरवाता हूँ तो जो पढ़े लिखे युवा हैं, मैं ज़्यादा पोस्ट नहीं डाल पाता हूँ क्योंकि बिजी शेड्यूल ज़्यादा रहता है। आपने छोटी छोटी क्लिप देखी होंगी, जब भी देखोगे हर बार नया व्यक्ति मेरे यहाँ फार्म भर रहा होगा। और इसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि वो लोग जब भी कोई इस तरीके का मामला आए तो मदद करें लोगों की, मुझसे कनेक्ट रहें। मुझे भी उन लोगों की ज़रूरत है, कब कहाँ ज़रूरत पड़ जाए। जैसा भी SIR का चल रहा था तो मैंने लोगों को बुला के उनके फार्म भरवाए हैं और अपने यहाँ बिठा के जो युवाओं को, जो पढ़े लिखे थे, युवा हों या बुजुर्ग हों, उनसे भी काम कराया। मेरे यहाँ तो महिलाओं ने भी आके फार्म भरे हैं, महिलाओं के। तो मैं उनसे अपील करता हूँ कि जब भी कोई समस्या आए, अपने किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के साथ मिलकर काम करें और जो हमेशा जनता के लिए भला करता हो उसके साथ रहें। धन्यवाद। पूरे देश में चल रही है उसके बारे में। और एक सवाल, लास्ट सवाल है, मैं एक आपसे पूछना चाहता हूँ, थोड़ा बड़े लेवल पे सवाल है ये,
पॉल्यूशन की हमारे इंडिया के अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस वक्त में, नोएडा पहले नंबर पर। और नोएडा पहले नंबर पे है। हमारे नज़दीक में गाज़ियाबाद है, वो भी बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है उसके अंदर भी, और ये समस्या पूरे इंडिया की है। जी, तो हम क्या इसके लिए कर सकते हैं? समस्या बड़ी है और इसको सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है, वही इस पर काम करेंगे। लेकिन मैं एक छोटा सा सुझाव दे सकता हूँ जी जिससे इस पर फ़र्क पड़ेगा। जैसे हम शादी ब्याहों में जा रहे हैं तो ख्याल रहे कि अपनी अपनी गाड़ी लेकर ना जाएं। अगर अपनी गाड़ी लेकर जा रहे हैं तो 4 व्यक्ति उसमें बिठा कर लेके जाएं। आज मेरी गाड़ी जा रही है, कल हम आपकी गाड़ी में जा रहे हैं, इस तरीके से ही काम करें। और जो लोग यहाँ से या कहीं से भी काम करने जाते हैं वो देख लें कि हमारे साथी इतने लोग हैं, तो उसी तरीके से लगातार गाड़ी लेकर जाएं, चाहे उसमें पेट्रोल का कंट्रीब्यूट करना पड़े आपस में। तो इस तरीके से ये समस्या थोड़ी कम हो सकती है। यानी इसमें आपका कहना है कि इसमें आम आदमी को बहुत ज़्यादा सहयोग करना पड़ेगा। सहयोग कर सकता है आम आदमी, अगर तभी चाहे कंट्रोल तो होगा, तभी कंट्रोल होगा। गवर्नमेंट के साथ साथ हमें भी देखना चाहिए कि ये पॉल्यूशन कैसे कम हो। बहुत अच्छे सुझाव दिए अनीस भाई ने कि हम थोड़ा सा अपनी गाड़ियों के ऊपर कंट्रोल करें। अगर हम कहीं जा रहे हैं तो अकेला सिंगल आदमी एक बड़ी गाड़ी लेके जा रहा है तो वो ना जाए, 2-4 आदमी साथ में जाए, मतलब 2-4 लोग जा रहे हैं तो वो उसे मैं हमेशा करता हूँ, हमेशा मैं ऐसा ही करता हूँ। अगर मैं बाइक पर भी हूँ, किसी ने मेरे को हाथ दे दिया तो मैं उसको रोक के पूछता हूँ जाना कहाँ है। तो जहाँ तक मैं जाता हूँ मैं उसको ले जाता हूँ, तो उसका भी बचेगा और प्रदूषण कम होगा। ठीक है, आपको ये अनीस भाई की बातें कैसी लगी? और आगे हम ऐसी मुद्दों को उठाते रहेंगे, ऐसी बातें आप तक पहुंचाते रहेंगे, और अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू वेरी मच।